बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ हुसैन। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर एडमिशन ओपन हो गए हैं जो एडीए, एडीएस और एडीसी के लिए हैं और ये पहला सालाना इम्तिहान 2024 के लिए है। तो इसकी मुकम्मल तफसील मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसके अंदर जो है 3 तरह की चीज़ें हैं जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं, वो हैं एडीएस, एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एडीएस एसोसिएट डिग्री इन साइंस और एडीसी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है, ये 3 किस्म के एडमिशन और इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, ऑनलाइन और हार्ड कापी आपने कहाँ भेजनी है। फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो फीस कितनी होगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। और इसके अलावा बहुत सारे सवालात मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है और जो भी आप लोगों का स्टेप या क्वेश्चन हो वो फ़ौरन से आप लोगों ने मुझे बताना है। और आप लोगों के मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप लोग ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों की सारी स्टेप्स यहाँ से समझ आ जाएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाएं, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। इसके अंदर मैं सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को कि एडीए यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, उसके अंदर अहलियत क्या है। इसके अंदर आप लोग फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फ्रेश यानी पार्ट 2 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की सप्ली वगैरह नहीं है तो वो पार्ट 2 के अंदर अप्लाई कर सकता है, यानी जिसका पार्ट 1 पास है। दूसरा, कंपोजिट पार्ट 1 और पार्ट 2 में अप्लाई कर सकता है। कंपोजिट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, फ्रेश पार्ट 1 में आप नहीं दे सकते। ठीक है, पार्ट 1 में फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन्स ओपन नहीं है, बल्कि कंपोजिट के अंदर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इकट्ठा कर सकते हैं। आप देखते हैं एसोसिएट डिग्री इन साइंस की अहलियत, इसके अंदर भी वैसे है कि फ्रेश पार्ट 2 में अप्लाई कर सकते हैं, कंपोजिट पार्ट 1 और पार्ट 2 में अप्लाई कर सकते हैं और पार्ट 1 में फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम एडीए वाला ही है। चेक करते हैं एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, इसके अंदर फ्रेश पार्ट 2 में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर कंपोजिट में अप्लाई नहीं कर सकते, पार्ट 1 में तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं हम लोग कि कंपोजिट में अप्लाई करने की अहलियत क्या है। क्या कंपोजिट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को इकट्ठा अप्लाई करने की अहलियत क्या है। इसके लिए सिर्फ वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी एफए, एफएससी या इसके मुसावी कोई भी इम्तिहान पास किया हुआ है और वो इम्तिहान उसने 1 जुलाई 2022 से पहले पास किया है, तो वो सिर्फ कंपोजिट में अप्लाई करने के अहल हो, चाहे वो एडीए हो चाहे वो एडीएस हो। उसके अंदर अप्लाई सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि आप लोगों ने 1 जुलाई 2022 से पहले इंटरमीडिएट यानी एफए, एफएससी या इसके इक्वल कोई एग्ज़ाम पास किया हुआ हो। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर। पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 में किसी भी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, पार्ट 1 यानी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अकेले पार्ट 1 में एडमिशन लेना है तो आप पार्ट 1 में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप कंपोजिट एडमिशन जरूर भेज सकते हैं लेकिन अकेले पार्ट 1 में एडमिशन नहीं भेज सकते। इसके अलावा सिर्फ पार्ट 2 या कंपोजिट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अप्लाई करने का क्या तरीका है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ये ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस लिंक पर आप लोग जाएंगे तो ये वाला, तो जैसे ही आप लोग इस लिंक को, आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों से पूछेगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप चाहे सप्लीमेंट्री या पार्ट 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर आप अलहदा से उसके बाद आप लोगों ने, अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यानी अगर आप कंपोजिट एग्जाम देना चाहते हैं तो फ्रेश वाले पे, और अगर आप पार्ट 2 में या सप्ली कोई देनी है आप लोगों ने तो आप इस जगह पर क्लिक करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों ने फ्रेश कैंडिडेट के ऊपर जैसे ही अप्लाई, तो आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग नाम लिखेंगे अपना, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, इस जगह पर अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे 0092 आप 92 अकेला लिखें, 00 को छोड़ दें। 92 के बाद यानी आपका नंबर है 03019, उसके बाद आप अपना आगे चलते जाएं। ठीक है, 00 आप लोगों ने नहीं लिखना, 92 लिखना है। ठीक है, 92 उसके बाद 301, 0301 नहीं लिखना, 92 301 और उसके बाद डैश और आगे चलते जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने CNIC लिखना है डैशेस के साथ। उसके बाद आप लोगों ने अपना पासवर्ड भी बनाना है, यहीं पर अपना पासवर्ड बना लेना है, किसी भी तरह का पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर चेक कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट, और जैसे ही आपका सारा काम कंप्लीट होगा आप लोगों ने इस जगह पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। आपको ईमेल आएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग
अपना लॉगिन कर सकेंगे ईमेल आईडी के साथ या मोबाइल के साथ और अपना पासवर्ड के साथ। हाँ जी, अब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की तफसील कौन कौन सी है, वो जो आप लोगों ने अपलोड करने हैं इसी जगह पर। आप लोगों ने मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट, उसकी आप लोगों ने अच्छी सी तस्वीर लेके वो अपलोड करनी है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड, अपना शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने। उसके बाद वालिद का शनाख्ती कार्ड या सरपरस्त का शनाख्ती कार्ड आप लोगों ने, उसकी तस्वीर। उसके बाद नीले बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज तस्वीर, ठीक है, ये पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए नीले बैकग्राउंड वाली। और उसके साथ ही आप लोगों ने बैंक चालान भी अपलोड करना है फीस अदा करने के बाद। और ये HBL के अंदर आप जमा करवाएंगे, HBL की किसी भी ब्रांच के अंदर आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन बैंक ये चालान आप लोगों ने कब अपलोड करना है, फीस जमा करवाने के बाद। उसके बाद आप लोगों ने दाखिले का एड्रेस क्या कौन सा है, ऑनलाइन एडमिशन के बाद आप लोगों ने उसका प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। जब आप लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन भेजना है तो आपने उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लेना है। ये बात याद रखें, आप लोगों ने मैनुअल एडमिशन फॉर्म नहीं आपका कबूल होगा, आप लोगों का ऑनलाइन एडमिशन ही काबिल कबूल होगा। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन एडमिशन भेजेंगे उसका आप लोगों ने प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद उसको मुकम्मल करके आप लोगों ने दर्ज एड्रेस पर कोरियर कर दें, या फिर आप दस्ती भी जमा करवा सकते हैं। अब वो एड्रेस क्या है वो मैं बताता हूँ। एड्रेस उसका है असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात ADP ब्रांच, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। उर्दू इंग्लिश मैंने दोनों आप लोगों को दे दिया, आप इसमें से जिस तरह मर्जी इसी को लिखकर आप अपना कोरियर कर सकते हैं, या आप इस एड्रेस पर जाकर खुद भी जमा करवा सकते हैं अपना एडमिशन फॉर्म। लेकिन पहले ऑनलाइन करेंगे, फिर उसका प्रिंट निकालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने के बाद आप लोग वहां पर चले जाएंगे। उसके बाद अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि फीस किस किस की है, फीस कितनी है। हाँ जी, फीस ADA पार्ट 2 ये फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं उनकी फीस है 5,000 सिंगल फीस के साथ और 10,000 डबल फीस है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ADA पार्ट यानी कंपोजिट पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, 10,000 सिंगल फीस और 20,000 डबल फीस। इसके बाद हम चलते हैं फीस की शरह ADS पार्ट 2 फ्रेश की, ये 6,000 सिंगल फीस और 12,000 डबल फीस। और इसके अंदर जो पार्ट कंपोजिट है वो आपका 12,000 सिंगल और 24,000 डबल फीस। इसके बाद है आपका ADC पार्ट 2, इसके अंदर सिर्फ आप ADC पार्ट 2 के अंदर फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं 5500 सिंगल और 11,000 डबल के साथ। नो कंबाइन एग्जाम फॉर ADC, ठीक है। ADC के अंदर आप कोई भी कंपोजिट एग्जाम नहीं है। अब दाखिला की आखिरी तारीख क्या है, तो दाखिला की जो आखिरी तारीख सिंगल फीस के साथ है वो है आप लोगों की 18 मार्च 2024, और जो डबल फीस के साथ आप लोगों की आखिरी तारीख है वो है 26 मार्च 2024। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, या आप लोग फेसबुक आईडी के ऊपर जो मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है वो नीचे उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों का जहन में आता है तो वो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नए आने वाली वीडियो हो या लेटेस्ट न्यूज़ हो वो फौरन से आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।